आप आज रिश्ते लेकर जाओ 10 लोग की जगह, जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, आपको मना कर दिया जाएगा। एक बार गेम खेल जाओगे बड़ा वाला ना, सब आते हैं। पावरफुल आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये इसलिए मैंने कहा ये बात मर्द से मर्द तक होने वाली है। मोदी सरकार ये गलत कर रही है, ये सरकार ऐसे हो रखी है। अपने गोल को, अपने मनी के गेम को, अपने पावर के गेम को कभी नीचे मत होने देना किसी के लिए भी। टेस्टोस्टेरोन के लिए आपको मनी और पावर से प्यार करना पड़ेगा। इस दुनिया में बैलेंस लोगों की जरूरत है, जो जानता है कब सीधा बनना है कृष्ण की तरह, और वो जानता है कब चक्र भी चलाना है जरूरत पड़े तो। ये दुनिया हमेशा से अनफेयर प्लेस थी। वीक गाइज स्किप कर दो, आपके काम का नहीं है, क्योंकि जो आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं टू लेवल अप योर टेस्टोस्टेरोन गेम। बिल्कुल हार्ड बातें करूंगा, मर्द से मर्द तक। सो गेट रेडी। 3 स्टेप को समझते हैं कैसे। इस फ्रेमवर्क को मैंने बना लिया है। हम 3 चीजों पे काम करने वाले हैं, जिसके बाद यू विल बिकम द डेडलीस्ट मैन विद हाई क्वालिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है तभी सारी चीजों को पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी बनाई जाती है। सो 3 स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला सब जो आप टेस्टोस्टेरोन के लिए आपको मनी और पावर से प्यार करना पड़ेगा। आज तक आपने जितने भी फालतू बकवास सुने हैं मनी को लेकर, पावर को लेकर, ये सारे कंसेप्ट मैं आपके थोड़े क्लियर कर देता हूं। वैसे आप में से बहुत कम लोग हिस्ट्री के ग्रेट ग्रेट कंकरर से उनके बारे में पढ़े होंगे, पर अगर आपने अशोका द सम्राट के बारे में सुना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अगर ये लोग भी बोलते कि यार जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ रिलैक्स है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्या ही मिल जाएगा, तो क्या अपने लिए वो कभी पावर, एम्पायर, लेगेसी बनाकर जाते? नहीं जाते। और इनको क्या हम गलत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो याद रखिए, आपको पावर और डोमिनेंस दिखाने का मतलब ये नहीं कि किसी कमजोर को सताना है, बट कैसे प्रूव करोगे? आप आज रिश्ते लेकर जाओ 10 लोग की जगह, जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, आपको मना कर दिया जाएगा। कितने लंबे हो? 6.5 फीट के हो, 6 फीट के हो, अगर रिसोर्सेज नहीं है एज अ मैन, आप फेल हो जाओगे। You need that, और उसके लिए आपको चाहिए पावर और मनी। बस याद रखिए, कर्मा इज रियल। डू नॉट डू समथिंग इलीगल और शिटी थिंग्स इफ यू आर जेन्युइनली प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज और टॉप क्लास थिंग टू योर सोसाइटी, टू योर पीपल, टू योर क्लाइंट, टू योर कस्टमर्स, तो प्राउडली अर्न कीजिए। कोई शर्म की बात नहीं। ऑफर क्रिएशन सीखिए, सेल सीखिए, साइकोलॉजी सीखिए, जो भी चीजें लगता है सीखिए, लेकिन मास्टर दिस आर्ट। आपकी रिस्पेक्ट एक समय के बाद आपके चेहरे को लेकर, आपके ड्रेसिंग को लेकर ना सब सेकेंडरी बन जाएगा। इवन आपके बड़े बड़े मसल्स भी। आपको पहले पूछा जाएगा, व्हाट रिसोर्सेज डू यू हैव, व्हाट इन्फ्लुएंस डू यू हैव, हाउ मच मनी इन योर बैंक बैलेंस। सैड है, बट आप जानते हो मैं जो भी बातें करता हूं इवोल्यूशन से आगे लेकर आता हूं। इसी तरह सोसाइटी प्लान है। भले ही लड़कियां भी आपको बोल दे कि सॉफ्ट बनता क्यों नहीं है, तो इतना रूड क्यों है। आप रूड सबसे सॉफ्ट रहिए सबके साथ, लेकिन अपने गोल को, अपने मनी के गेम को, अपने पावर के गेम को कभी नीचे मत होने देना किसी के लिए भी। अभी आप मेरी बात को काट के बोल कर चले जाओ, बड़ा आया आदित्य ऐसे वैसे कह रहा है, करके देखो। ये इसलिए मैंने कहा ये बात मर्द से मर्द तक होने वाली है। जितनी हार्ड बात होगी आप सुनने को मिलने वाला है आपको। सो ये आपको फोकस करना है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन से बनने वाला है विच इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक सप्रेसिंग हार्मोन है। लेट्स एक इमेजिन करो, 2 लड़के को इमेजिन करो। लेट्स से दिस इज अ मैन। इसकी बॉडी लैंग्वेज इमेजिन करो। अगर अपने मनी पे, अपने पावर पे, अपने लुक्स पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने अथॉरिटी पे, अपने स्पीकिंग पे, ओवरऑल एज अ मैन अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? लोग वीक बॉडी लैंग्वेज, जबरदस्ती का हाँ में हाँ बोलना पड़ रहा है, जीना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, पूरी डाउन हो जाएगी। इसके बदले एक इंसान को इमेजिन करो जो अपने ऊपर काम कर रहा है इन सब चीजों के ऊपर। भले बहुत लोग उसे प्यार नहीं करते हैं, बहुत नफरत की नजर से देखते हैं, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट खुद की नजर पे ना प्रोमोट पर होगी। और याद रखना, सारा खेल सेल्फ इमेज का है। अगर आप सेल्फ इमेज खुद की नजर में उठा लोगे तो टेस्टोस्टेरोन उठेगा, टेस्टोस्टेरोन उठेगा तो रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। जो लोग चले भी गए उसमें से मेजॉरिटी लोग वापस आ ही जाते हैं, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने लाइफ, अपने फैमिली की लाइफ, अपने चाहने वालों की लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट मार रहे हैं। और कोई भी यहाँ पर थोड़ा भी, इतना भी आपको शंका अपने ब्रेन में नहीं आना चाहिए, आदित्य आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या ऐसा हो गया तो हो गया। चुपचाप 5-6 साल अपने आप को ऑब्सेसली फूंक दो, झोंक दो, जो भी तुम कर सकते हो करो। जब ये ग्रेट ग्रेट कंकरर्स निकलते थे, अशोका हो गया, इवन बहुत लोग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ब्रूटल है, लेकिन आपको अच्छे लीडर्स को कॉपी करना है, कैसे वो इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। लेकिन अगर उनके पास पावर और मनी नहीं होता, शायद ये नहीं हो पाता। पावर के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, टॉप पोजीशन को एक्वायर करना पड़ेगा, अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, किसी भी जगह एंटर करो, जगह पे आपके एंटर करने से पहले आपकी इज्जत शुरू हो जाए, ऐसा आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। बहुत लोग को मैंने सुना है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसे हो जाता ना, मोदी सरकार ये गलत कर रही है, ये सरकार ऐसे हो रखी है। मेरा बस उन गधों से बस एक सवाल रहता है, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? अगर आप कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे, अगर आप अपने ऊपर डेडलीस्ट लेवल का काम नहीं कर रहे हैं, डेडलीस्ट, ये वीडियो हार्ड है, ये वीडियो बस नॉर्मल नहीं है, आपके डार्केस्ट पोटेंशियल को निकालने के लिए है फॉर ऑल मैन, तो आपका कोई राइट नहीं किसी पे उंगली उठाने का। अपना घर ठीक कीजिए, तब बाहर जाके बोलिए जो बोलना है। ये बातें बहुत हार्ड है, बहुत लोग का भी दिल टूटने वाला है, लेकिन समझ जाओ, आप अपने लिए नहीं चीजें बेटर बना रहे हो, खुद बेहतर नहीं हो रहे हो, कल के सिर्फ सर पीटोगे।
क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाली दुनिया में कुछ नहीं लाते। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिलेंगे कि ये सरकार बदल जाए, ये देश में, मैं उस देश में पैदा हो जाता, यहाँ पे ऐसे टैक्स कम हो जाता, ऐसे कर लेता, मैं वैसे हो जाता। मेरा सवाल या आपका सवाल होना चाहिए कि रियल चेंज क्या इससे आएगा? रियल चेंज आएगा अगर आप लिटरली पैसा कमाते हो, अच्छा पैसा कमाते हो और डोनेट करते हो। ये है पावर, ये है शो ऑफ, बिना कुछ बोले पूरी दुनिया पे अपना कब्जा जमाना। और ये करने के लिए पहले आपको कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ खुद के लिए बनना होगा। मुंह चलाने वाले इतने सस्ते आपको मिलेंगे ना, मुंह आपको लगेगा आज के बाद जो फालतू मुंह चलाते मिले उनकी रिस्पेक्ट तो मैं बोलूंगा सबसे ऐसे तुरंत नीचे कर दिया करो, क्योंकि ये सबसे सस्ती चीज है। उसको मैंने मुंह खोला बोल दिया कुछ भी। हमेशा इज्जत वर्क की होती है, आउटपुट की होती है। और मनी और पावर इज अ विजिबल थिंग, ये लोगों को दिखता है और ये दिखेगा तो लोग भरोसा करेंगे आपके ऊपर कि ये बंदा कुछ अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली गलत नहीं करना है। सेकेंड रूल to level up your game in the game of testosterone is आपको अपने पोटेंशियल पे नहीं, डार्केस्ट पोटेंशियल पे काम करना। आगे आपको समझाता हूं एक डायग्राम के थ्रू। ये 5 फैक्टर पे जिस भी लड़के ने, मर्द ने काम कर लिया, वो अपना पोटेंशियल नहीं निकालेगा, वो अपना डार्केस्ट पोटेंशियल निकालेगा। और मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इस दुनिया में अच्छे लोग की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में बुरे लोग की जरूरत नहीं है, इस दुनिया में बैलेंस लोगों की जरूरत है, जो जानता है कब सीधा बनना है कृष्ण की तरह, और वो जानता है कब चक्र भी चलाना है जरूरत पड़े तो। ये नहीं आता है तो बहुत गंदा फंसोगे, गुड बुक में आने के लिए हरकतें करोगे। मैं सबसे प्यारा लड़का हूं, सारी लड़कियां बदमाश है, सारे लोग खराब होते हैं, सिस्टम करप्ट है, मैं सबसे सीधा हूं, मैं हीरो हूं, इससे तुम कहीं कुछ नहीं पहुंचने वाले हो। और एक इंसान तो जो बहुत बुरे होते हैं वो भी नहीं बनना हमें बैलेंस, हमें जानना है कौन सा रूप हमें धारण करना है व्हेन इट इज नीडेड। तो डेडलीस्ट पोटेंशियल को निकालने के लिए आपको अपने 5 पिलर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे पहला, कामनेस इन एनी सिचुएशन, किसी भी हालत में बर्फ की तरह दिमाग को ठंडा रखना। मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, आपकी भी ना पूरी बैंड बज जाएगी जब लिटरली कुछ करने निकलोगे ना। अभी तो आप सोशल मीडिया पर देख कैसे बस डोपामिन ले रहे हो कि ये भी ट्राई कर लूं, वो भी कर लूं। लिटरली तुम छोटा सा बिजनेस को भी बड़ा करने को सोचोगे ना, हालत खराब हो जाएगी। करके देखना, एक एक चीज पे नजर रखना पड़ता है ना, एक एक चीज को सही करना होता है ना। दिस टेक्स योर एनर्जी, दिस टेक कंट्रोलिंग ऑफ योर इमोशन। हर चीज को संभालना पड़ेगा, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस को। वहां पे अगर आप यहाँ पे फेल हुए, आपके लोग बैंड बजा के चले जाएंगे। और याद रखिएगा, लोगों को आपकी अच्छी बात नहीं याद रहती। आप 100 अच्छी बात कीजिए, एक आपने गलत बात कर दिया, आप गए। ये बिल्कुल डीप साइकोलॉजी में बात कर रहा हूं आपसे। तो हर सिचुएशन में काम डाउन रखें। जितने भी ग्रेट कैरेक्टर को आपने स्टडी किया है, थॉमस शेल्बी है, ब्रूस वेन है, सब में एक चीज नोटिस करना, दे आर लाइक मंक मोड पे। कभी लगता है कि उनके अंदर तूफान चल रहा है, किसी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और कभी लगता है इतना शांत कैसे है ये आदमी। ये होता है डेडलीस्ट मैन, और इसके लिए आपको अपने अंदर कामनेस इनबिल्ट करनी होगी। सेकंड, मास्टरी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये एक बेसिक नीड है। जैसे बोलते हैं ना, क्लास 1 और 2 या केजी पास किए बिना 1 और 2 में नहीं जा सकते आप। सिमिलरली ह्यूमन साइकोलॉजी तो हर एक मर्द को रटा होना चाहिए। एक इंसान को आप नहीं पढ़ सकते हो, कहां से जॉब में टिक पाओगे, कहां से बिजनेस में थ्राइव करोगे, कहां से लड़कियां सही अट्रैक्ट कर पाओगे। हर जगह फेल होगे और तुम बस एक लाइन बोलोगे, किस्मत खराब है, मेरे साथ सब गलत होता है। और जो इसको समझता है वो मजे लेता है हर चीजों के। ये दुनिया हमेशा से अनफेयर प्लेस थी। इस पे बहुत प्यारी किताब भी है, द अनफेयर एडवांटेज। ये दुनिया हमेशा से अनफेयर प्लेस है। मुझे सैडली ये नहीं बोलना चाहिए, पर है। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। टॉप लोग ही इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा। आप बोलोगे कि आज ये सरकार ऐसा कर रही है या देश ऐसा कर रहा है या कोई विदेशी राजनीति इसके ऊपर हो रही है। हमेशा से आया है। जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं जानते हैं, 2000 साल की हिस्ट्री ना, रोम था, चाहे ग्रीक एम्पायर था, चाहे मेसोपोटामिया था, हर जगह ये हो रहा था। तो कुछ रूल्स फिक्स है, उसको आपको तभी समझ में आएगा जब इंसानी फितरत को पढ़ोगे। पढ़ना स्टार्ट कीजिए अच्छी किताबों को, अच्छे मेंटोर्स को। मेरी पूरी सीरीज भी है वैसे, 48 लॉज ऑफ पावर सिलेक्शन सीरीज भी है, आप देख सकते हैं। थर्ड वन, ये जो बताने वाला हूं, ये 5 पिलर में लोग 4 चीज तो कर लेते हैं लोग, लेकिन थर्ड नहीं कर पाते, हिस्टोरिकल ब्लूप्रिंट। अभी आपको लगता है बहुत तेज तर्रार हो दिमाग की, मैं जानता हूं, मेरे अंदर कभी कभी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं बहुत तेज तर्रार हूं, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती, मैं इतना पढ़ चुका हूं, मेरे पास ये नॉलेज है, ये डिग्री है, इसको मैंने ऐसे सिखाया, ऐसे पढ़ाया है। आप कोई फुद्दू हो। रियल मार्केट में उतरोगे ना, बैंड बजा देंगे लोग आपकी हर फील्ड में। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री के जाइंट्स को। कौन थे जूलियस सीजर, कौन थे रेने डेकार्ट्स, कौन थे मैकियावेली, क्या इन्होंने बोल के वो चले गए। अब मैकियावेली ने अगर 200 साल के लोगों को एक्सपीरियंस किया है वॉर के अंदर, के प्रिंस क्या गलतियां करते थे, तो क्या आपके पास इतना समय कि खुद से गलतियां करोगे? आप पढ़ोगे प्रिंस क्या क्या मिस्टेक नहीं करते हैं, आप वो गलती नहीं करो जब आप उस रास्ते पे हो प्रिंस बनने के। क्योंकि अगर आप वही गलतियां करोगे, आप सब पे माफी कर बनाए जा रहे हो, हद से ज्यादा नाइस बन रहे हो, बकरे की तरह काटे जाओगे, फिर बोलोगे दुनिया गलत है, शेर को ही सब कुछ मिल जाता है। हाँ, उसको मिलेगा, सॉरी। तो आपको हिस्ट्री के जायंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स, लीडर, फिलोसोफर्स, राइटर्स, थिंकर्स, रिवॉल्यूशनरीज, जिन्होंने पूरी दुनिया की कहानी बदल के रख दी। जब तक आपका एटलीस्ट 2000 साल पुराना हिस्ट्री का क्लियरिटी नहीं है, मेजॉरिटी लोग ट्रेंड में चलते हैं। आज कौन सा कंसर्ट हो रहा है, आज कौन सा म्यूजिशियन आया है, आज कौन सा बॉलीवुड का गाना ट्रेंड कर रहा है, ऐसे बनोगे तुम। टेस्टोस्टेरोन
मैं क्या बोलूं, आपकी हालत खराब हो जाएगी। थोड़ा घुसो अपने अंदर। आपको जाइंट बनने का शौक है ना, ऐसे नहीं होता है। मुझे भी पहले लगता था, 2-4 वीडियो देख लिया, अपने आप को चार्जअप कर लिया, 2 दिन काम किया, हर दिन घिसाई है, 24 घंटे घिसाई है, 1 महीना घिसाई है, 365 दिन घिसाई है, पूरी जिंदगी भर घिसाई है, मरने तक घिसाई है, करोगे। लेकिन उसके बाद जो चीज़ मिलेगा वो भी बहुत मजेदार है। पूरी दुनिया उसके सपने देख रही होगी। और हाँ, गेम टफ है, गेम कभी आसान था भी नहीं। 4th वन, अपने आप को जानबूझ के सफरिंग में झोंको। जितने भी ग्रेट लोग होते हैं वो जानबूझ के अपने आप को सफरिंग में डालते हैं। टेस्टोस्टेरोन को चैलेंज करता है आपको कोल्ड शावर से डर लगता है, कूद पड़िए। आपको सुबह उठने से डर लगता है, करके देखिए। आपको हार्डेस्ट बिजनेस स्टार्ट करने में डर लग रहा है, स्टार्ट करके देखिए। कुछ टीम बनाइए। जब तक आप अपने आप को कॉन्शियस सफरिंग में नहीं डालोगे। लोग, टेक्नोलॉजी का काम क्या था या है अभी भी, हमारी प्रॉब्लम्स को कम से कम कर दे। एआई का हेल्प देख लीजिए, लैपटॉप को देख लीजिए, इन्वेंशन, कैमरा का इन्वेंशन देख लीजिए। पर आपको जानबूझ के कॉन्शियस सफरिंग में डालना है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो पूछो, क्यों मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूं, क्यों मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। बहुत तो बोलेंगे इतने कैसे, पैनिक नहीं होगा। क्रिएट कीजिए थोड़ा पैनिक। अभी आपकी उम्र है पैनिक क्रिएट करने की। सही अमाउंट ऑफ प्रेशर डालने से ही जो पिघला हुआ मेटल होता है आग के अंदर सोना बन जाता है। और आपको प्रेशर से भागना है, वो भी इस उम्र में, 18 से 30 साल के बीच में। इसमें तो आपको बिल्कुल जान डाल देना है कि आप 40 के बाद पूरे मजे ले जिंदगी के। अपने मजे लेना। अभी जो आपको जो सिखा रहे हैं लोग कि फैमिली छूट जाएगी तेरी, सब बर्बाद हो जाएंगे, जाने दीजिए। 4-5 साल 10 साल में कुछ नहीं बिगड़ रहा है। एक बार गेम खेल जाओगे बड़ा वाला ना, सब आते हैं। पावरफुल आदमी को कोई नहीं छोड़ता। ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, मुझे बहुत सब चीजें समझने में देर लगा है। पावरफुल आदमी को कोई नहीं छोड़ता अगर वो गलत रास्ते पे नहीं है तो। क्योंकि कहीं लोग अंधे तो नहीं है, लोग देख तो रहे हैं ना, क्योंकि टाइम पास तो नहीं कर रहा है, कुछ तो बना रहा है, पैसे कमा रहा है। कोई टाइम पास तो किसी को बेवकूफ बना के नहीं आ रहे इतने सारे पैसे, या इतना लग्जरी में ऐसे नहीं जी रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। और लोग लाचार है अपनी आदत से, वो करेंगे वही। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े हो तो आप जानते हो इस चीज को। तो अपने पे फोकस रखो एटलीस्ट 5-10 साल। भाड़ में गई दुनिया, लिटरली यू कैन टेल दैट। अब इसलिए उनसे जाके बहस नहीं करना, पर अपने ब्रेन में अपने को क्लैरिटी डालो इस चीज की। समय कम है, डेथ की क्लैरिटी डालो, अर्जेंसी डालो डेथ की, एंड वर्क एज हेल लाइक दिस। बहुत जल्दी रियलिटी बनेगी आपकी। एंड लास्ट वन, टू टेक आउट योर डार्केस्ट पोटेंशियल इज टू डू द हार्डेस्ट टास्क पॉसिबल फर्स्ट। पहले मैं क्या करता था कि काम खुद को फील अच्छा करने के लिए मैं पहले लिस्ट बनाता पूरे दिन, और बस अच्छा फील करने के लिए काम खत्म कर रहा हूँ। लेकिन टॉप टास्क है वो टल रहे हैं। यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना, कंटेंट राइट करना, एनालाइज करना, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग देखना, इस सब में टाल रहा हूँ। बस सुबह से देख रहा हूँ कि ये किया कि नहीं, खाना अच्छा से खा लिया कि नहीं, डाइट बन गया कि नहीं, ये सब ठीक है। लेकिन टॉप टास्क कहाँ है जिससे आपका टॉप रिजल्ट निकल रहा है। 80-20 को ऐसे ही टॉप रूल नहीं बोला गया है। जो इंसान अपने टॉप टास्क को सुबह के 7 से 10 बजे निपटा लेगा और रात का या तो 11 से 2 यूज कर लेगा, इसमें बिल्कुल डीप वर्क, नो फोन, ये डीप वर्क का मैंने इमेज भी लगाया है। ऐसे स्टेट में अगर आप काम कर सकते हो, ये रहा इमेज, डीप वर्क ऑब्सेशन, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लोग काम करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अब आप जाइए मोहल्ले में, अपने आसपास पूछिए 4 लोगों से, भाई तू बिजी है? मैं बहुत बिजी हूं, पूरे दिन बिजी हूं, बिजी हूं। पर क्या आउटपुट निकल रहा है? क्या लिटरली पावर, मनी, इन्फ्लुएंस कुछ बन रहा है उनकी लाइफ में? क्या वो अंदर से सेटिस्फाई भी, चलो बहुत तो बोलेंगे आइए सब कुछ पैसा पावर नहीं होता, क्या वो अंदर से भी शांत है? नहीं, देखोगे उनके अंदर शांति तुम मचल रहे, 4 लोग से लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, वो जेलसी उनको मार रहा है, इनसिक्योरिटी उनके अंदर खा रहा है उनको। काहे की शांति भैया? ना तुम्हारे पास पैसा है, ना पावर, ना इन्फ्लुएंस, ना स्पिरिचुअलिटी, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? समझ में आ रहा है आपको? ये क्लैरिटी आपको डालनी पड़ेगी। तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, अपने हिस्टोरिकल डोमिनेंस को समझ चुके हैं हम लोग, वॉलंटरी सफरिंग को चुन चुके हैं कि जो मन नहीं है वो भी करना ताकि ब्रेन को इसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाए। अब डार्केस्ट पोटेंशियल का एक और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मैं इस ग्राफ में ऐड करना मिस कर गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको ऐड कर रहा हूं, उसके बारे में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। फर्स्ट वन, बिल्ड दैट वैल्यूएबल स्किल जो मार्केट में रेयरेस्ट लोग जानते हैं। वो क्या क्या हो सकता है? कॉग्निटिव थिंकिंग, वो हो सकता है मेडिटेट करना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू clear clarity of your thoughts, to have some kind of divergent thinking, to have a high level of quantitative intuition, मतलब कि आपकी लॉजिक, मैथ्स, डेटा, नंबर्स, इस पे आपको एनालाइज करना आना चाहिए फास्ट। कोई भी चीज हम ग्रोथ करने निकलोगे, सारी चीजें मैथ्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इन्हीं सब के अराउंड घूमती है। तो आपका मैथमेटिक्स बेसिक लेवल पे अलजेब्रा, या फिर आप इकोनॉमिक्स के नंबर को समझ पाते हो, डेटा चार्ट को समझ पाते हो, तो इन सब चीजों के थ्रू आप जल्दी डेटा निकाल पाओगे। और जो लोग इमोशंस में फंसे हुए हैं कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आप मैथ्स के बेसिस पे डिसीजन लोगे। एंड यस, टेस्टोस्टेरोन लव्स मैथमेटिक्स, बिलीव मी। जो भी चीज आप कनकर करना चाहते हैं वो एक एक चीज आपकी प्लानिंग लगेगी। ऐसे नहीं होगा आप 2 दिन चार्ज आपके काम कर लोगे, 1 महीना कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, 1 साल कर लोगे। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपको नंबर चाहिए, आपको डेटा चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स चाहिए, आपको हाई लेवल ऑफ इंट्यूशनल थिंकिंग चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपको शांत बैठ के मेडिटेट करके नई नई चीजों को प्लान करने आना चाहिए। और साथ में सबसे हाईली डिमांडेड आप में से मेजॉरिटी लोग को या सब लोग को सीखना है, विच इज पब्लिक स्पीकिंग। एक
आम सा आदमी, एवरेज सा हाइट का आदमी पूरे जर्मनी के मास ऑडियंस का ब्रेन वॉश कर देता है। किससे पता है? अपने वर्ड्स से। मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है ना आपको? एडोल्फ हिटलर। मैं जब उनके बारे में स्टडी कर रहा था, ही वॉज वेरी क्रूएल। लिटरली मैं उनको सपोर्ट कहीं से नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह वो परसुएड वो आदमी कर सकता था ना, पूरी जर्मनी ब्रेन वॉश हो चुकी थी ऑलमोस्ट 70 to 80%। तो जो एक आदमी जो नीचे गरीबी से उठ के आ रहा है, पूरी जर्मनी का ब्रेन वॉश कर दे रहा है किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ। ये है पावर ऑफ वर्ड्स। अब आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करना है, बट अगर आप वर्ड्स के मास्टरी जानते हो, बॉडी लैंग्वेज की, पब्लिक स्पीक करना, कंट्रोल लेना ऑडियंस का, परसुएड करना, आप एक ऐसे स्किल के मास्टर बैठे हो ना जो दुनिया के मेजॉरिटी लोग नहीं जानते हैं। एंड लास्ट स्किल दैट यू नीड टू डेवलप इज टू लर्न टू स्पेंड टाइम अलोन। कितना भी कोई तुम्हें बोल दे, अच्छा है, लोगों से मिल रहे हो, तुम जा रहे हो, होना चाहिए। मैं भी बहुत मिलता हूं, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, बट टेस्टोस्टेरोन पीक पे परफॉर्म कर ही नहीं सकता अगर आपके आइडियाज और विचार में एक आंधी नहीं है। और आंधी विचार में तब आती है जब आप खुद के साथ बैठ के उन विचारों पर रिफ्लेक्शन करते हो। मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया है, पर मैं 50 मूर्खों से जाके बात कर रहा हूं उसके बारे में। उन मूर्खों को पता ही नहीं है, मुझे क्या बताएंगे? वो बेचारे खुद लाचार है, वो खुद अपने बॉस से गाली खा रहे हैं। मुझे अपने साथ बैठना पड़ेगा, मुझे अपने स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, वीकनेस पता होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी पता होना चाहिए, थ्रेट पता होना चाहिए फ्रॉम द कंपटीशन। ये आपको कब आएगा? जब आप शांत बैठ सको। और ये कब आएगा? जब आप एटलीस्ट 20 से 30 मिनट डेली मेडिटेट करोगे। मैंने आपको बताया कोई नया चीज नहीं है। आपको ही पता है, पेशेंस, अपने आप को स्ट्रेस में डालना, ये करना, कॉर्टिसोल कम रखना, आपको पता है सबके बारे में। लेकिन आज मैं आपके डीपर सबकॉन्शियस से बात कर रहा हूं। तो जब तक आप 20 से 30 मिनट शांत बैठने की प्रवृत्ति नहीं डालोगे, आप फोकस की मास्टरी नहीं कर पाओगे। फोकस नहीं है तो शांत नहीं बैठ पाओगे। शांत नहीं बैठ पाओगे तो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज जनरेट ही नहीं होंगे। आप अगर थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़े होंगे, सर निकोला टेस्ला ने मेजॉरिटी टाइम अपना जिंदगी अकेले में ही निकाला। द ग्रेट मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन 2 साल के आइसोलेशन में इतने सारे इन्वेंशन कर दिए जो मैथमेटिक्स के रूल सेंचुरीज तक रूल कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी चीज आप सुन रहे हैं। द ग्रेट जायंट मिस्टर चार्ल्स डार्विन पूरी इवोल्यूशन की गेम बदल के रख दिया। आज तक लोग सोचते थे कि भगवान की स्पेशल अवतार है। इन्होंने कहा नहीं बेटा, इतना हवा मत उड़ो, तुम बंदर तुम्हारे पूर्वज रहे हैं। लोगों की पैर की जमीन खिसक गई। लेकिन इस तरह हुआ जब इन्होंने अपने साथ वक्त बिताया। आपको पता होगा बीगल स्टोरी ना, मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं वैसे। तो बीगल स्टोरी जब पढ़ोगे ना चार्ल्स डार्विन के, तो हालत तुम्हारी खराब हो जाएगी। जब फैमिली का प्यार छोड़ के 5 साल के शिप पर निकलना पड़े, कोई साथ नहीं देने वाला, खाने पीने का पता नहीं, वहां पे वो इंसान जो बन के निकला 5 साल के बाद, पूरी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को उसने बदल के रख दिया। ये है पावर सॉलिट्यूड का। लर्न द आर्ट। डेली 4-5 घंटा बिताइए खुद के साथ, और टाइम पास नहीं, जबरदस्ती बस बैठे हो अकेले रूम में लॉक करके खुद को। लिटरली प्रोडक्टिव वर्क। आपको नहीं पता, बस 4 से 5 घंटा आप लिटरली पुट कर दे अपना एफर्ट ना, आप अपने दिन का 70 से 80% कमांड ले सकते हैं। मैं मजाक नहीं करता हूं, सब चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे ऊपर। सो एटलीस्ट 4-5 घंटे दीजिए खुद को। 6, 7, 8 भी जाइए, खुद के साथ वक्त बिताइए। फिर तो यही जिंदगी भर लोगों से मिलिए, गर्लफ्रेंड से मिलिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, लड़ाई झगड़ा सब कीजिए, लेकिन पहले खुद के साथ वक्त बिताना सीखिए। यहीं पे आपके बेस्ट टेस्टोस्टेरोन का ग्रोथ छिपा है। सो ये था परफॉर्मेंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत चीज मैंने इसके अंदर डालने की कोशिश की। कैसा लगा सब लोग नीचे कमेंट में बताएंगे, और कोई टॉपिक अच्छा सा है जो बहुत लोग के रेबल्स की हेल्प कर सकता है, नीचे सब लोग बताएंगे। नाउ एंड करने से पहले, अगर आप बहुत सीरियस हैं कि आदित्य आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ EK's 0.1% टॉप एलाइट सीक्रेट रूम, कि मुझे भी इस सीक्रेट रूम का हिस्सा बनना है। सैडली मैं सबको वहां पे नहीं इनवाइट करता हूं। वो बहुत ही ब्रूटल प्लेस है जहां मैं आपको 8 स्टेप्स में आपको अगले 3 महीने में कंप्लीट आपके डेडलीस्ट पोटेंशियल को निकालता हूं विथ माई गारंटी। उसके लिए मैंने एक चीट शीट बना दिया 4-5 मिनट का, वो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वो चेक कर लो आप। लेकिन फिर से कह रहा हूँ वो सबके लिए नहीं है, तो बाद में गुस्सा मत होइएगा। सबको मैं अलाउ नहीं करता हूँ। उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके बाद एक फॉर्म आएगा, सब देख लेना आप। और वहाँ पे आप एलिजिबल है, तभी मैं वहाँ पे पर्सनली रह के आपकी कहानी बदलूंगा अगले 3-4 महीने में। क्योंकि एक बार में मैं 8 से 10 से ज़्यादा रेबल्स के साथ काम नहीं करता हूँ। चेक कर लीजिए, और हेल्प के लिए व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ किसी ऐसी पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए। कीप मूविंग, ग्लोरी विल कम।